कि आज का टॉपिक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है ह्यूमन ट्रैफिकिंग इश्यूज। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग काफी ज्यादा अहम मुद्दा है और आईबी के लिए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहाँ कहाँ से होती है, किस तरह के इश्यूज होते हैं, क्या मेन रीजन है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। ठीक है, तो ये सारे रीजंस आपको बताने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग काफी चीजें डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। आपको एक कंप्लीट थॉरो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट मिल जाएगा जिससे आप जो क्वेश्चन है उनको आंसर कर पाओगे, राइट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ये थर्ड लार्जेस्ट क्राइम है ग्लोबली अगर देखा जाए आफ्टर ड्रग स्मगलिंग एंड इलीगल आर्म्स सप्लाई। ठीक है, इलीगल आर्म्स सप्लाई, ड्रग स्मगलिंग के बाद जो थर्ड लार्जेस्ट क्राइम है ग्लोबली, ये पूरे विश्व की बात हो रही है, थर्ड सबसे बड़ा जो है क्राइम है कौन सा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, अच्छा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता क्यों है, ये इसके पीछे बेसिकली दो मेन रीजन होते हैं। एक तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए बेसिकली इसको किया जाता है, दूसरा सेक्स रैकेट होता है। ठीक है, दो तरह के मेन रीजन है जिसकी वजह से जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, राइट। तो ये आप बता सकते हो। इसके अलावा देखो, ऑल कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस एंड अफ्रीकन नेशंस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस क्राइम। मतलब जो मेन सभी कंट्रीज कहीं ना कहीं इसका एक तो पार्ट है। हर कोई जो है, हर कंट्री जो है इससे कहीं ना कहीं इफेक्टेड है, प्रभावित है, चाहे वो यूएस हो चाहे अफ्रीकन नेशंस हो, right. India is also a major route for trafficking people from Myanmar, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, among the others. ठीक है, मतलब इन नेशंस के से बेसिकली ज्यादातर ट्रैफिकिंग होती है, चाहे वो म्यांमार हो, हमारे जो बॉर्डर नेशन हैं इसमें नेपाल शामिल है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान शामिल है। इसके अलावा पुणे इज वन ऑफ द बिगेस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग रूट इन इंडिया। ठीक है, आप कह सकते हो पुणे जो है बिगेस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग रूट्स है इंडिया में, सबसे बड़ा रूट जो है पुणे ही है, पुणे से ही सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, राइट। तो ये फैक्ट्स हैं जो इनको आप यहाँ पे एलैबोरेट कर सकते हो। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप IBA-CIO Tier 3 के इंटरव्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको मॉक क्वेश्चंस मिल जाते हैं, नोट्स एंड PDF भी मिल जाती है, और इंटरव्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारा आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे आपको इंटरव्यू टिप्स, करंट और सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज को भी कवर कराया जाता है पूरा का पूरा। डेली मॉक क्वेश्चन आपको दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या अदर रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड हो, राइट। साथ ही साथ 25+ आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती है जिनको आप एक्सेस कर पाओगे। 24/7 आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको 24/7 रिवीजन के लिए मिल जाते हैं। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप भी है, और आपको इस बैच को जरूर एनरोल करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा और अलग से कुछ तैयार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आपको एक ही जगह पे एक सीक्वेंस्ड मैनर में मिल जाती है, राइट। तो लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है, इस वजह से आप इस बैच को जरूर एनरोल करिए, राइट फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है SG10 आप जब यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे जो है इस बैच को एनरोल कर सकते हो, डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो SG10, राइट फ्रेंड्स। नाउ मूविंग टू द फैक्टर्स मेकिंग पीपल वल्नरेबल टू ट्रैफिकिंग। क्यों, ऐसे कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग पॉसिबल हो पाती है, या फिर ये लोग जो है एक तरह से वल्नरेबल हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं बेसिकली लोगों के इन रैकेट्स के। कारण क्या है, तो कारण सिंपल से हैं, आप कह सकते हो इंक्रीजिंग डिस्पैरिटीज इन इनकम। मतलब इनकम में बहुत ज्यादा चेंजेस, डिस्पैरिटी है, समरूपता नहीं है। मतलब जहां पे बहुत ज्यादा गरीबी होगी वहां पे डेफिनेटली लोगों को काम सही से मुहैया नहीं कराए जा रहे होंगे, और ऐसी जगहों से क्या होता है, सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग होती है। जो पुअर और एक तरह से अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, ऐसी जगह ऐसे लोगों को जो है टारगेट किया जाता है, राइट। एंड सोशल इकोनॉमिक स्टेटस थ्रू आउट द वर्ल्ड इज मेजर कॉज। ठीक है, डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस उतना अच्छा नहीं है और पूरे विश्व में। तो ये सारी चीजें, ये जो है डिस्पैरिटी ऑफ इनकम जो है बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि एक तरह से ट्रैफिकिंग के लिए यहाँ पे लोगों को मजबूर कर देता है, राइट। इसके अलावा चिल्ड्रन आर पुश्ड इनटू सेवरल मैरिजेस एंड फोर्स्ड और हैजार्डियस ऑक्यूपेशंस ड्यू टू पॉवर्टी। गरीबी के कारण क्या होता है कि चिल्ड्रन है उनको सीरियल मैरिजेस, एक के बाद एक उनकी शादी कराना, फोर्स या हैजार्डियस वर्क में उनको लगा दिया जाता है, ऑक्यूपेशंस में, फैक्ट्रीज में लगा दिया जाता है। गरीबी के कारण उनको कुछ ना कुछ ऐसा काम दिया जाता है जो उनके हेल्थ के लिए सही नहीं है, राइट। इसके अलावा विडोड एंड डिजर्टेड वुमेन एंड चिल्ड्रन व्हेन अनएजुकेटेड fall prey to the trafficking agents
जो ये ट्रैफिकिंग एजेंट्स है वे ऐसे लोगों को बेसिकली टारगेट करते हैं जिनका कोई नहीं होता, जैसे विडोड हैं, डिजर्टेड वुमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, इनको आसानी से लुभाया जा सकता है, इंटाइस किया जा सकता है। तो ऐसे लोगों के चंगुल, ऐसे लोगों को बेसिकली ये जो है इंटाइस कर लेते हैं, लुभाते हैं, और इन्हीं को जो है यही एक तरह से प्रे बन जाते हैं इन ट्रैफिकिंग एजेंट्स के, राइट। इसके अलावा लैक ऑफ रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज बाय द गवर्नमेंट टू वुमेन विक्टिमाइज्ड ड्यू टू फोर्स सेक्स वर्क। ठीक है, मतलब ऐसे वुमेन जो कि प्रोस्टिट्यूशन में शामिल हैं, उनके लिए कुछ रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर पा रही गवर्नमेंट, तो भी ये भी एक तरह का कारण है जो कि ट्रैफिकिंग का एक माध्यम बन जाता है। इसके अलावा पुअर एंड माइनर वुमेन आर ट्रैफिक फॉर सैरोगेसी एंड एग इम्प्लीमेंटेशन विदाउट देयर कंसेंट। ठीक है, सैरोगेसी जो है उसके लिए भी यहाँ पे कई लोग जो माइनर या फिर पुअर वुमेन है उनको उपयोग किया जाता है। ठीक है, सैरोगेसी आपको पता ही होगा, दूसरे जिनके मतलब ऑफस्प्रिंग्स नहीं होते वो दूसरों के लिए जो है एक तरह से कंसीव करते हैं, इसको सैरोगेसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे एक मेजर कॉज है इसका, तो यहाँ पे बता सकते हैं। इसके अलावा लैक ऑफ माइक्रो क्रेडिट, यहाँ पर स्मॉल लोन्स एट विलेज लेवल फॉर मार्जिनाइज्ड एंटरप्रेन्योर्स मेकिंग देम वल्नरेबल टू ट्रांसफिंग, यानी जो छोटे कस्बे के लोग हैं और ग्रामीण लोग हैं उनको सही तरीके से क्रेडिट नहीं मिल पाता, मतलब उनको उतना फंड्स नहीं मिल पाता कि वो कुछ काम कर सके, तो इसलिए बाहर जाते हैं काम के तलाश में। और ऐसे केस में क्या होता है कि बाहर जाने के चक्कर में उनको वो ट्रैफिकिंग एजेंट्स उनके चक्कर में पड़ जाते हैं, उनसे मतलब एक तरह से वो उनके लुभावने में आ जाएंगे कि बाहर जाके तुम्हें इतना काम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, और उनको उसी से लुभा लेते हैं ना, तो ये भी एक कारण है। इसके अलावा इनएडिक्वेट मीडिया coverage of the details and extent of trafficking activities in the country। अब मीडिया कवरेज भी इसको लेकर के इनएडिक्वेट है, सही तरीके से मीडिया भी नहीं कवर करती इन एक्टिविटीज को, तो ये भी एक बड़ा कॉज है। It is also important to note the seasonal varieties in the magnitude of trafficking, मतलब सीजन के हिसाब से जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता घटता रहता है ट्रैफिकिंग का, राइट। During natural disaster and pandemics, poor people are most susceptible to organ selling, prostitution and child labor for meeting everyday needs like fruits and clothes। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे या फिर पैंडेमिक के टाइम पे क्या होता है, जो पुअर लोग हैं वो सबसे ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, उनको ऑर्गन सेलिंग के लिए, प्रोस्टिट्यूशन और चाइल्ड लेबर के लिए एक तरह से जो है उनको फोर्स किया जाता है, राइट। और एक तरह से क्योंकि उनकी जो जरूरतें बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी होंगी तो फिर बाकी की चीजों के बारे में सोचेंगे नहीं, राइट। तो ये मेन रीजंस हैं, ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है ट्रैफिकिंग एक तरह से हो पाती है, राइट। अब एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सप्लॉइटेशन? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एक्सप्लॉइटेशन, देन आप क्या करोगे? तो एक्सप्लॉइटेशन बाय प्रोस्टिट्यूशन और अदर फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, forced labor or services, slavery, practices similar to slavery, servitude और forced removal of organs, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? एक्सप्लॉइटेशन के अंतर्गत आएंगे। मतलब बिना सहमति के या फिर किसी भी तरह से फोर्सफुल तरीके से किसी काम को करवाना, वो स्लेवरी के अंतर्गत आएगा, चाहे वो ये एक तरह के एक्सप्लॉइटेशन है, ठीक है, चाहे वो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हो या फिर वर्क करा जाए, लेबर करा जा रहा हो, उसके अंतर्गत आएगा, राइट। इसके अलावा आप आर्टिकल्स के बारे में बात कर सकते हो। हमारे जो आर्टिकल 23 एंड 24 है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड है, राइट, इनके बारे में बात कर सकते हो। आर्टिकल 23 टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर जो है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है उसको लेकर के यहाँ पे आर्टिकल 23 में बताया गया है। इसके अलावा 24 आर्टिकल जो है टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड हजार्डियस ऑक्यूपेशन, यानी चिल्ड्रन है वो फैक्ट्रीज में और हजार्डियस ऑक्यूपेशन में वर्क नहीं कर सकते, ये 24 में बताया गया है, राइट। तो 23 और 24 जो हमारा आर्टिकल है ये भी अनुच्छेद 23 और 24 जो है यहाँ पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, राइट, तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 374 डील्स विद अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर, ठीक है, अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर उससे लेबर जो है उससे रिलेटेड है 374 सेक्शन। और इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट ITPA 1986 एंड अमेंडमेंट और लेजिस्लेशन पास इन 1956 टू चेक ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब यहाँ पर कई सारे जो है एक्ट बनाए जा चुके हैं ऑलरेडी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे एक्ट ऑलरेडी इनेक्ट कर दिए गए हैं इसको लेकर के, इस इश्यू को लेकर के, ठीक है। अब
इससे रिलेटेड कुछ एक्ट आपको ध्यान रखने हैं जो कि आप बता सकते हो अपने इंटरव्यू में, राइट। जैसे कि आपका बाउंडेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976, इसके बारे में आप बता सकते हो कि दीज आर सम एक्ट्स विच आर इम्पोर्टेंट, और दीज एक्ट आर एक तरह से एग्जिस्टिंग लॉज हैं जो कि इरेडिकेट करेंगे एक्सप्लॉयटेशन को, राइट। तो बाउंडेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट है 1976, इसके अलावा द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, पॉस्को एक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, 2012 का एक्ट है, ये आप यहाँ पे बता सकते हो। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन 2014, इसके अलावा द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, these are all are very important acts and these are aimed to eradicate exploitation through trafficking, right। तो इनको आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है, इनको आप अलग से एक दो बार देखोगे आपके माइंड में बना रहेगा। पॉस्को एक्ट तो आप इजीली याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, बाउंडेड लेबर से रिलेटेड है, चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड या ह्यूमन ऑर्गन से रिलेटेड है, ट्रांसप्लांटेशन, राइट। तो ये एक्ट है जो कि इस फील्ड में ऑलरेडी इनेक्टेड है, राइट। अब मेन कारण कौन होता है, इन क्राइम के पीछे कौन शामिल होता है, ठीक है। इन क्राइम के पीछे सिंपल सी बात है, कोई ना कोई एक ग्रुप होता है, ठीक है, कोई ना कोई एक नेक्सस या फिर एक ऐसा ग्रुप होता है, एक सिंडिकेट होता है जो कि इस काम को कर रहा होता है, ठीक है। अ वेल कनेक्टेड सिंडिकेट ऑपरेट्स इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर, सो विद इन इंडिया, ठीक है। इंडिया की अगर बात करें तो कोई आउटसाइड मतलब इंडिया के बाहर से इसको ऑपरेट कर रहा होता है, राइट। Hardly any trafficking syndicate has been arrested under the Maharashtra Control of Organized Act 1999 Act and UP Gangster Act, despite an active nexus with human smuggling on the UP-Nepal border, ठीक है। यहाँ पे आप बता सकते हो गवर्नमेंट ने एक्ट तो बहुत सारे लॉन्च किए हैं, लेकिन इसके थ्रू अभी भी कोई भी सिंडिकेट भी अरेस्ट नहीं किया गया, राइट। हालांकि जो यूपी नेपाल बॉर्डर है यहाँ से ह्यूमन स्मगलिंग अभी भी हो रही है, राइट। The West Bengal and Bangladesh border is also infested with the trafficking business, ठीक है। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर जो है यहाँ से भी जो है ट्रैफिकिंग काफी ज्यादा होती है, तो ये भी आप बता सकते हैं। करप्शन एंड अपैथी अमंग पुलिसमैन एंड पॉलिटिकल नेक्सल्स आल्सो प्ले अ रोल इन प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग रैकेट, मतलब करप्शन और अपैथी, मतलब जो पुलिसमैन है उनके अंदर किसी भी तरह की दया धर्म एक तरह से नहीं होती, फीलिंग्स नहीं होती दूसरों के प्रति, है ना। तो ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये जो ट्रैफिकिंग रैकेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिकल नेक्सस होता है, पॉलिटिकली लीडर्स जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं कहीं ना कहीं, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये जो रैकेट्स हैं, ट्रैफिकिंग रैकेट्स हैं, वो रन कर पाते हैं, राइट। अब इससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या क्या है, क्या हमें करना चाहिए ताकि इसको रोका जा सके, ठीक है। व्हाट आर द चैलेंजेस, यहाँ पे बता सकते हो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड मोर कोवर्ट वेज टू कंडक्टिंग क्राइम बीइंग अडॉप्टेड, यानी कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लाना पड़ेगा, ठीक है, और ज्यादा बेहतर होना पड़ेगा, साथ ही साथ और कोवर्ट वेज मतलब ऐसे तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिसकी वजह से हम क्राइम हो रहा है उसके बारे में पता कर सकें, राइट। तो टेक्नोलॉजी का यूज करके और कुछ न्यू कोवर्ट वेज जो है उनको इम्प्लीमेंट करके हम इनको खत्म कर सकते हैं, इस मेनेज को खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा वल्नरेबिलिटी ऑफ पुअर एंड अनएम्प्लॉयड पीपल हु एक्सेप्ट एडवांस पेमेंट फ्रॉम trafficking agents before being aware of the real condition and nature of employment they are promised, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जो विलेज एरियाज होते हैं जो कि बहुत पुअर हैं, वहां पे क्या होता है, जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं उनको एडवांस में पेमेंट दी जाती है इन ट्रैफिकिंग एजेंट्स द्वारा, और उनको ये नहीं बताया जाता रियल कंडीशन क्या है वर्क की, वो सब चीजें नहीं बताया, तो बाद में फिर उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व कर लिया जाता है ना। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा एक तरह से कारण है, इनको रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इसको भी यहाँ पे रोकने की जरूरत है, राइट। अब इनसे डील कैसे करना है, डील करने का क्या तरीका, कैसे आप इन चैलेंजेस को ओवरकम करोगे, ठीक है, तो इसके बारे में बात करनी है। जैसे कन्वर्जेंस एंड कोऑर्डिनेशन इज नीडेड बिटवीन द पुलिस, रेलेवेंट डिपार्टमेंट एंड एनजीओस, ठीक है, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन है वो पुलिस और रेलेवेंट डिपार्टमेंट और जो एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको भी यहाँ पे आगे आना होगा, इस फील्ड में वर्क करना होगा, जो कर रहे हैं बेसिकली उनको आगे हाथ मिला के एक तरह से कोऑर्डिनेशन और कन्वर्जेंस के साथ यहाँ पे वर्क करना चाहिए, राइट। गवर्नमेंट इन बोथ द कंट्रीज फ्रॉम वेयर द विक्टिम्स आर सोर्स्ड एंड टू व्हिच दे आर सप्लाइड should be involved in tracking and trafficking these rackets,
आप यहाँ पे कह सकते हो कि दो गवर्नमेंट्स हैं जिन कंट्रीज के बीच में ट्रैफिकिंग हो रही है, मतलब जहाँ के विक्टिम्स है और जहाँ पे सप्लाई हो रहा है, दोनों ही गवर्नमेंट्स को क्या करना चाहिए, एक तरह से इसको ट्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए, इस तरह के जो रैकेट्स हैं उनको ट्रेस करना चाहिए, राइट। इसके अलावा रेगुलर एंड सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन द स्टेट इज रिक्वायर्ड। एक तरह से जो कंट्रीज हैं उनके बीच में और जो स्टेट्स हैं उनके बीच में एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन शेयरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, जिससे जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही तरीके से सही लोगों तक पहुंच पाए, ताकि इसके अगेंस्ट जो है इस प्रॉपर स्टेप्स भी लिए जा सके, राइट। तो प्रॉपर इंटेल जो है तभी आगे जाएगी जब सही लोगों के पास पहुंचेगी, तभी उस पर जो है वर्क किया जा सकेगा। तो इसके लिए प्रॉपर शेयरिंग, एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो प्रॉपरली एक तरह से पहले से ही जो है इंफॉर्मेशन शेयर कर देगा बिना इस चीज को हुए, राइट। इंटेलिजेंस, विजिलेंस एंड ट्रेनिंग ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट टीम्स नीड टू बी रिवैम्प्ड। ठीक है, जो इंटरनल विजिलेंस है और ट्रेनिंग जो होती है लॉ इन्फोर्समेंट टीम्स की, उनको और रिवैम्प करने की जरूरत है, उनको और न्यू वेज सिखाने की जरूरत है, कोवर्ट तरीके जिसके थ्रू जो है और इंटेल लाई जा सके और चीजों को और ज्यादा बेहतर तरीके से किया जा सके, राइट। तो यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो भी आप बता सकते हो। इसके अलावा कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट डेटाबेस ऑन ट्रैफिकिंग हैज टू बी एफिशिएंट एंड टाइमली। यानी जो डेटाबेस होना चाहिए, इंटेलिजेंस डेटाबेस है ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, वो एफिशिएंट और टाइमली एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब वो जो प्रॉपर डिपार्टमेंट्स है उनको सही टाइम पे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाए, राइट। इसके अलावा स्ट्रिक्ट एक्शन नीड टू बी इनिशिएटेड अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर्स एंड पॉलिटिशियंस हु आर इन्वॉल्वड इन दिस क्राइम। कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे सिस्टम में जो कि इन्वॉल्व होते हैं इस तरह की क्राइम में, ठीक है, रैकेट्स के बारे में उनको पता होता है, वहां से वो खुद ही लिंक होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको फायदा होता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ इनके अगेंस्ट जो स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने चाहिए, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, या जो कोई भी हो, राइट। तभी बेसिकली इस मेनेज को हम खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा इन सिचुएशंस वेयर एक्यूज्ड इज एक्विटेड इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट द विक्टिम्स आर सेफ। अब कभी कभी क्या होता है कि जो एक्यूज्ड है उनको जो है एक तरह से सजा मिल गई, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो वो विक्टिम्स को फिर से क्या करते हैं, उसी तरह से प्रताड़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो विक्टिम्स है वो सेफ है कि नहीं। डैमेज कंट्रोल फॉर द बेनिफिट ऑफ द विक्टिम्स इज एसेंशियल, मतलब विक्टिम्स को किसी तरह का कोई डैमेज ना हो, ये चीज का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, राइट। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में ही मैं पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप वहां से देख सकते हो, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो।